आज बाबू देखो, जो एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग जब होता है तो उसमें जितने औजार प्रयोग में लिया जाता है उन सब का नाम जानेंगे और काम जानेंगे। समझ रहे हो ना? पहले देखो, सबसे पहले जब भी एसी या फ्रिज का रिपेयरिंग करोगे तो वो बेसिक एकदम औजार काम को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे देखो सारी प्रकार का औजार रखा है, इसके माध्यम से कोई भी एसी या फ्रिज हो गया, हम लोग उसको एकदम इस टूल्स के द्वारा आसानी से हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए पहले देखो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पहले बाबू देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा क्लैंप मीटर। क्या है? क्लैंप मीटर है ना। एसी के अंदर जो भी पार्ट वगैरह रहता है इलेक्ट्रॉनिक, फ्रिज के अंदर हो गया, तो इसके द्वारा हम लोग एकदम आसानी से चेक कर सकते हैं। घर में तुम्हारी सप्लाई कितनी आ रही है, बैटरी है उसका वोल्टेज, कोई भी पार्ट खराब है, सही है कि खराब है, ये जो सभी चेक करने का काम होता है क्लैंप मीटर से हम लोग एकदम आसानी से चेक कर सकते हैं। ये बहुत तुम्हारा क्लैंप मीटर हो गया। उसके बाद से दूसरा देखो यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, इसको तो पता ही होगा तुमको। कौन प्लास है? सबसे बढ़िया किस कंपनी का प्लास आता है? टाटा का। किसका? टाटा का। एक नंबर प्लास है। टपारिया भी आता है लेकिन टपारिया से मजबूत है। कोई भी बाबू इसे लोहा वोहा काट दो, थोड़ा भी एकदम धार इसका मुड़ता है नहीं। ये प्लास हो गया बाबू हमारा। उसके बाद से देखो ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर है। क्या है? स्क्रू ड्राइवर है। एक देखो बाबू ये मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर है। इसके द्वारा क्या है कि आसानी से हम लोग अंदर का भी पेंच इससे लगा सकते हैं। एक क्या होता है बिना मैग्नेट का आता है, उससे दिक्कत होती है बाबू। समझ रहे हो ना? उसके बाद से बहुत तीसरा ये तुम्हारा देखो यहाँ पे लेवलर है। क्या है? एसी को जब भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो लेवल मिला के किया जाता है। समझ रहे हो ना? तो इसको लेवलर बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद से देखो एसी में जब भी पाइप वगैरह हम लोग जब लगाते हैं, इनडोर से आउटडोर की पाइप जोड़ते हैं तो फ्लेयर बनाने की जरूरत पड़ती है। इसको बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेयरिंग टूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेयरिंग टूल। इसमें क्या है कि पाइप को हम लोग कापर की पाइप फंसा लिए और इसके द्वारा धीरे धीरे उस क्या देते हैं, आकार देते हैं, कलर बनाते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा फ्लेयर टूल हो गया है। उसके बाद से बाबू देखो ये हमारा क्या है, ट्यूब कटर। क्या है? तो ट्यूब कटर देखो यहाँ पे 3 ट्यूब कटर है, 1 2 और एक देखो ये 3 दे रहा है ना। ये छोटा ट्यूब कटर है, ये बाबू पॉकेट ट्यूब कटर है। समझ रहे हो ना? इसको जेब वगैरह में हम लोग कहीं आसानी से एकदम रख सकते हैं। उसके बाद से देखो ये बड़ा वाला है, पतली साइज की पाइप को काटने के लिए इसका यूज करेंगे, या जो मोटी साइज की पाइप रहेगी इसका यूज करेंगे। तो ये क्या है? ट्यूब कटर है। इसके द्वारा पाइप क्या होता है, सीधा और एकदम साफ कटता है। पाइप इसके द्वारा पिंच नहीं होता है। और अधिक कभी कभी बहुत मोटा पाइप हो जाता है तो उसके लिए क्या है, मिनी एक्सा है। इसके द्वारा भी हम लोग पाइप को एकदम आसानी से कट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद से बाबू देखो तुम्हारा यहाँ पे ये क्या है, स्प्रिंग मोल्डर है। ये 3 आता है, ठीक है? 1 और ये 2। देख रहा हूँ ना? ये बाबू देखो अब तीनों का यूज, ये बाबू देखो ये स्प्रिंग मोल्डर है सब। क्या है? स्प्रिंग मोल्डर है। अब किसको स्प्रिंग मोल्डर बोलेंगे, किसको हैंड बेंडर बोलते हैं और किसको इनर बेंडर बोलते हैं, समझ लो। ये जो है बाबू इनर बेंडर है। क्या है? इनर स्प्रिंग बेंडर बोलते हैं। ये क्या होता है, अलग अलग साइज का होता है। इसको क्या होता है कि इसको पाइप के अंदर डाल के हम लोग क्या करते हैं, पाइप को ऐसे बेंड करते हैं, मुड़ते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि आसानी से पाइप मुड़ जाती है और पिंच होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे एक पाइप दो, उसमें क्या ये पाइप है, ये सब है ना। इसको अगर मोड़ना है तो अब इसको इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको पाइप के अंदर डालते हैं। इसको पाइप के अंदर डालते हैं। तो इसको इनर स्प्रिंग बेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर स्प्रिंग। हाँ। अब उसके बाद से देखो, पकड़ो इसको उधर को। ये जो दूसरा है बाबू, इसको स्प्रिंग मोल्डर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अब इसको पाइप के अंदर नहीं, पाइप इसके अंदर डालते हैं। पाइप इसके अंदर डाल दिए, जो भी साइज की पाइप हो, और धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं। तो ये हो गया। अब बाबू ज्यादा जब मोटी पाइप हमारी आ जाती है तो इसके लिए हैंड पाइप बेंडर इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हैंड पाइप बेंडर। अब इसमें पाइप डाल दिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा डिग्री दिया है पूरा, देखो 45 90 180, जितना डिग्री पे चाहिए इसको ऐसे करके धीरे धीरे मोड़ेंगे तो पाइप उस आकार में हमारा बेंड होता जाएगा। तो ये क्या है,
हैंड पाइप बेंडर। क्या है? हैंड पाइप बेंडर। हाथ से जितना ही इसको दबाएंगे उतना हमारा पाइप मुड़ता जाएगा। हो गया। उसके बाद से बाबू अब देखो, ये देखो दो तुम्हारा गेज है। क्या है? गेज है। एक रेड है, दूसरा ब्लू है ना। तो रेड ये है, तो बाबू ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 50, 100, 200, 400, 500 तक है ना। इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एसी हो गया, फ्रिज हो गया, जब प्रेशर नापना हो या प्रेशर चेक करना हो या प्रेशर डालना हो तो किसके द्वारा करते हैं? प्रेशर गेज के द्वारा। अब ये देखो, इसको कंपाउंड गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड गेज की पहचान क्या होती है? 0 से नीचे 30 तक होता है। वो 30 किस में होता है? माइनस में। तो देखो ये 0 से नीचे 30 दिया है ना, 30 के आगे देखो माइनस लिखा है, तो 0 के नीचे सब किस में होता है? माइनस में, और 0 के ऊपर प्लस में होता है। तो इसका यूज वैक्यूम करना हो गया, एसी हो गया, चाहे फ्रिज होगा, उसमें हम लोग गैस चार्जिंग के लिए करते हैं। अब समझ में आया? तो ये सिंगल सिंगल गेज है। अब यहाँ पे देखो ये मैनीफोल्ड वाल्व है। क्या है? मैनीफोल्ड। इसमें अलग अलग था, लेकिन इसमें क्या है, कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज दोनों एक ही यूनिट में सेट कर दिया। देख रहा हो ना। अब 3 पाइप है, 1, 2 और ये 3, और 2 हैंडल है। जिधर का हैंडल खोलेंगे, बीच वाले को क्या बोलते हैं? कॉमन लाइन। क्या बोलते हो? जिधर का हैंडल खोलेंगे, कॉमन लाइन का संबंध उससे जाके क्या होगा? जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ये कंपाउंड गेज है, इसके हैंडल खोलोगे तो कॉमन लाइन क्या होगा? इससे जुड़ जाएगा। इसको बंद करके प्रेशर गेज के हैंडल खोलोगे तो क्या होगा? कॉमन लाइन का संबंध प्रेशर गेज से जुड़े। तो इससे ये फायदा है कि बस पाइप बदल के हम लोग काम कर सकते हैं। ये अलग अलग है और ये दोनों एक ही में है। ठीक है। उसके बाद से बहुत देखो, ये तुम्हारी रबड़ की गैस चार्जिंग पाइप है। ये क्या है? रबड़ गैस चार्जिंग पाइप है। अब ये बहुत देखो, ये गैस चार्जिंग पाइप है हम लोग के ना, चार्जिंग पाइप है। देखो ये तुम्हारा एक रेड है और एक येलो है और ये ब्लैक है। देख रहा हूँ ना। ये बाबू जो इस गेज के साथ आता है, लोकल पाइप रहता है। कम प्रेशर इसमें सह पाएगा, अधिक प्रेशर देंगे तो पाइप फट जाती है, खराब हो जाता है। समझ रहे हो ना। जो गेज के साथ है उस पाइप का यूज हम लोग नहीं करना है। इमरजेंसी में कभी नहीं रहा तब करना है, नहीं तो क्या करोगे? इस पाइप को देख रहे हो, तुम्हारा पीएसआई दिया है, यहाँ पे देखो लिखा है ना, रेफ्रिजरेंट चार्जिंग हाउस बीपी 3000 पीएसआई 700 दिया। समझ रहा हो ना। तो ये बहुत मजबूत पाइप होती है। तो जब भी हम लोग यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? ब्लैक वाली जो पाइप है, 700 पीएसआई का जो लोड ले उसी का यूज करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, ये ब्रस्ट लिख रहा है 500 पीएसआई। 500 पीएसआई से ऊपर जाएगा तुरंत पाइप क्या होगी? उसके पहले ही फट जाएगा। और इस पे कितना दे रहा है? ये सीधे 700 पीएसआई और 300 बीपी दे रहा है। समझ रहा हो ना। हाँ। तो जब भी हम लोग यूज करेंगे 700 पीएसआई वाला पाइप का यूज करते हैं गैस चार्जिंग टाइम। ठीक है। उसके बाद से देखो, ये भी तुम्हारा क्या है? कंपाउंड गेज ही है, सिंगल में है। उसके बाद से अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? हाँ, ये फ्लेम गन है। ये क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलोगे? फ्लेम गन। अभी जैसे मान लो जब हम लोग गैस चार्जिंग वगैरह करते हैं और तो कंप्रेसर खराब हो गया, चाहे मान लो फिल्टर डायर कैपिलरी वगैरह लगाना हो, तो क्या करते हैं? चालू करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब गन को हम ऑन करते हैं, जो एक सिंपल वाला आता है, तो उसमें लाइटर या माचिस का जरूरत पड़ता है, लेकिन इसमें इसकी जरूरत, इसको लगा के और इसको जब दबाओगे ना तो इसके अंदर लाइटर है, तुरंत क्या होगा? चालू हो जाएगा। लगा के देख लो। ये है। इसको वो, ये देखो, ये बुटेन गैस हमारा, कौन गैस है? बुटेन। जो घर में खाना वाना बनता है ना, एलपीजी, वही इसमें भी रहता है। लगाने का तरीका देखो, ये इसका हिस्सा कटा है, कटा है ना। इसको क्या करेंगे, इसी में लगा लेंगे। देखो इसे लगा के मोटे। अब देखो ये रेगुलेटर इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेगुलेटर। घर में खाना वाना बनता है, जो गैस होता है कम अधिक करते हैं ना। अब देखो इसको धीरे से पहले इधर खोल लेंगे। क्या करेंगे? खोलेंगे इसे। अब इसको देख रहे हो, समझ में आया कि नहीं? चालू करके दिखाओ। इसको धीरे से पहले खोलना है इधर। अब खोलो, खोलो। उधर उधर, हाँ। दबाओ एक बार, एक बार और। समझ में आया? बंद कर दो। इससे क्या फायदा है? इसमें लाइटर का जरूरत हाँ, लाइटर माचिस उसी की जरूरत नहीं है। तो फ्लेम ब्रीजिंग गन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्लेम ब्रीजिंग गन। ये बहुत देखो हमारा बुटेन गैस है। ठीक है। अब उसके बाद से देखो, ये हमारा कॉपर का राड है। किसका? जब भी कॉपर कॉपर पाइप ब्रीजिंग करते हैं तो जोड़ने के लिए इस राड का यूज करते हैं। ठीक है।
उसके बाद से बाबू देखो यहाँ पे तुम्हारा रैचिट रेंच है, क्या है? रैचिट रेंच। जो सिलेंडर के ऊपर जो वाल्व लगा था, खोलो उसको। हाँ, ब्लैक वाला कवर हटाओ, ढक्कन खोलो। हाँ, देख रहा हो ना? तो इसको खोलने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। इसमें अलग अलग बहुत साइज का सब दिया है, जो जिसमें तुमको यूज करना। देखो बैठ गया ना, घुमाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? खुल जाएगा। उसके बाद से देखो ये तुम्हारा बाबू लेके आओ। इसको वाल्व क्यों बोलते हैं, क्या बोलेंगे? रैचिट रिंच अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मान लो कि हम क्या है कि अगर इसको खिला से तुम लोग खोलोगे तो धार देखो पूरा मुड़ जाता है, फिर ये खुलेगा? आसानी से नहीं खुलेगा। इसको वाल्व की बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वाल्व की। देख रहे हो इसके अंदर जाके पूरा बढ़िया से क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। इधर का खुलेगा, इधर क्या होगा? बंद होगा। समझ रहे हो ना? हटा दो। रैचिट रिंच हो गया। उसके बाद से देखो वो इसको ड्रायर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? ड्रायर होता है। जो एसी हो गया चाहे फ्रिज जो होता है ना, उसमें लगता है। इसमें देखो एक तरफ सिंगल है, एक तरफ दो मुंह है, ठीक है। ये देखो ये भी फिल्टर है, यूनियन है। पहले इसका यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता, बहुत पहले यूज होता था। अभी आ गया इसके अंदर वो देखो सिलिका जेल भरी होती है। हिला के देखो, हिलेगा कुछ? हिलाओ, हिल रहा है ना? सिलिका जेल क्या करती है? गैस के अंदर की नमी को ये क्या करता है? सोख लेता है। क्या करेगा? इससे गैस में चोकिंग की संभावना नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद से देखो बाबू इसको हम लोग स्वांगिंग टूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वांगिंग टूल। जैसे मान लो एक ही साइज के दो पाइप है, आपस में जोड़ना हो तो जरूरी है ना कि कोई एक पाइप दूसरे से क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए। तो इसको बाबू स्वांगिंग टूल बोलते हैं। इसको धीरे धीरे लगा के जब इसमें डाल के जब हथौड़ी से ठोकोगे तो पहले देखो शुरू में पतला है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया है? तो जैसे जैसे अंदर जाएगा पाइप का आकार भी मोटा होता चला जाए। तो इसको क्या बोलेंगे? स्वांगिंग टूल। स्वांगिंग टूल मतलब इससे पाइप हम लोग चौड़ा करते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो से ये भी अभी इसको क्या बोलोगे? ब्रिजिंग है। तो ये नॉर्मल वाला है, इसमें भी रेगुलेटर है, बस इसमें लाइटर नहीं है। देख रहे हो ना? इसको खोलोगे तो इधर खुलेगा, उधर बंद करेंगे तो बंद होगा। लेकिन इसको जलाने के लिए लाइटर या माचिस की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद से बहुत देखो ये नोच प्लायर है, पता है ना इसका? और ये देखो हमारा टाई है, बड़ा वाला टाई है। कुछ भी लगा के पाइप लगा के बाद ना इसे लगा के हम लोग टाइट कर देंगे, पूरा एकदम बंद जाएगा, आवाज नहीं आएगी। ये बहुत तुम्हारा क्या है? वायर कटर है। क्या है? वायर और तार और काटने के, छीलने के लिए या कैपिलरी वगैरह कट करने के बहुत शानदार एकदम टूल्स है, ठीक है। अब उसके बाद से देखो वो ये सलाई रेंच है तुम लोग का। क्या है? सलाई रेंच है। एसी फ्रिज में जब भी काम करोगे पाइप वाइप कसने के लिए यूज होता है। उसके बाद से वो देखो इसको थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? थिम्बल है। देख रहा हो ना? कंप्रेसर का टर्मिनल पे लगाना हो या मोटर के वायर पे लगाना हो तो इसको क्या बोलोगे? थिम्बल बोलते हो। उसके बाद से बाबू ये देखो फाइल है। क्या बोलेंगे इसको? जिसको हम लोग रेती बोलते हैं। पाइप मान लो कट कर लिए हैं, थोड़ा बहुत उभरा हुआ, तो इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। कहीं पे जंग, किसी पाइप पे जंग पकड़ा तो इसको द्वारा क्या करोगे? साफ कर दो। उसके बाद से देखो यहाँ पे ये तुम्हारा ये पिंचिंग प्लायर है। क्या है? पिंचिंग प्लायर है। इसका यूज क्या होता है कि जैसे पहले जो होता था, पहले एनआरबी नहीं था, तो पाइप को पिंच करने के लिए इसका प्रयोग, इसके द्वारा पाइप हम लोग पिंच कर देते हैं। देख रहा हो ना? कोई भी पाइप रहेगा, जैसे इसी को हमको पिंच करना है तो इसमें लगा के और जब खूब तेजी से जब दबाओगे तो पाइप एकदम बढ़िया से हमारा क्या होगा? पिंच हो जाएगा। उसके बाद ब्रिजिंग वगैरह जो भी करना हो कर लेंगे। अब यहाँ पे वो देखो तुम कुछ बोला जा रहा था ना कि ये फ्लेयरिंग टूल है। यही फ्लेयर, इसको कॉलर बोलते हैं या फ्लेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब ये नट लगाना है, फ्लेयर बना दिए तो रुक जा रहा है ना। अगर ये पाइप काट दो तो सीधा ये नट क्या होगा? रुकेगा। तो इसको रोकने के लिए इस कॉलर को बनाते हैं, इसको वो फ्लेयर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लेयर बोलते हैं। ये देखो ये सब कापर की पाइप है सब। क्या है? देखो अलग अलग साइज की सब पाइप है। ये देखो 6/8 का है तुम्हारा, यहाँ पे देखो 5/8 का है, क्वार्टर का है, यहाँ पे देखो 5/16 का है, ये 1/4 क्वार्टर है, 3/16 है। सभी प्रकार की बाबू देखो कापर की पाइप है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद से बाबू इधर आ जाओ। ये तुम्हारा क्या है? कैपेसिटर है। क्या है? कैपेसिटर है।
ये बताया गया है कि बुटेन गैस है। कौन गैस है? बटन बुटेन गैस मतलब एलपीजी, जो घर में खाना ना बनता है सिलेंडर बनता है ना, वही। ये 134 34 नंबर गैस है, फ्रिज वगैरह में वो डाला जाता है। उसके बाद से देखो यहाँ पे तुम्हारा ये 22 नंबर की गैस है, किस में डालते हैं? एसी में डालते हैं। किस में डालेंगे? एसी में। इसमें वो देखो 32 नंबर की गैस है। कौन गैस है? 32 ये भी किस में डालते हैं हम लोग? एसी में डालते हैं। उसके बाद से देखो वो अभी दो तुम्हारा बचा है, इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं और इसको वर्कशॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसी में जैसे प्रेशर डालना हो या उसके अंदर का प्रेशर निकालना हो तो किसके द्वारा निकालेंगे इसके हम? द्वारा। डाल। इससे क्या होता है, डालने निकालने दोनों काम होगा, भरने का भी काम होगा और निकालने का भी। लेकिन वैक्यूम पंप है ना, इससे एक ही काम होगा, केवल निकालेगा। ये केवल क्या करेगा? निकालेगा, निकालेगा। इससे हम लोग चाहे भरना तो इसे भरा नहीं सकता। नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही पाइप यहाँ पर दिया है, देख रहा हूँ ना, बस ये केवल खींचेगा। इसमें क्या है कि खींचना और दोनों दिया है। अब ये बहुत तुम्हारा क्या था? टूल्स था। इस टूल्स की अगर बढ़िया से हमको जानकारी हो जाएगी तो काम करने में कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा। कोई अब बताओ दिक्कत इसमें?